नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही है यूपी बोर्ड से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले सबसे बेहतर तरीके से, साथ ही साथ रोजगार और अभ्युदय योजना से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आप लोग को बताते हैं कि हाई स्कूल के बच्चों को जो प्रमोट करने की बातें की जा रही हैं वो किस बेस पे की जा रही हैं और किस तरह से प्रमोट किया जाएगा। हालांकि मैंने कल एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया था और बताया था कि हाई स्कूल के बच्चों को 9th के बेसिस पर यानी 9वीं के बेसिस पर ही नंबर दिए जाएंगे। लेकिन इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बता लेना हो कि इस हाई स्कूल के एग्ज़ाम में कोई बच्चा फेल नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इस एग्ज़ाम में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। और आपको मैं प्रॉपर तरीके से इस वीडियो में पूरा डाटा दिखाने वाला हूँ 2000 करीबन 10 सालों का, और उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से 12th के और 10th के बच्चे इस साल फेल नहीं होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक का देखते रहना। साथ ही साथ अगर ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले सकते हो और यूपी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को मैं कुछ प्रीवियस चीज़ें बता देता हूँ जिससे आपका नॉलेज प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड रहे। 10th और 12th के एग्ज़ाम जो थे वो पोस्टपोन कर दिए थे ड्यू टू कोविड-19 के कारण, जिसमें कहा गया था कि 10th का एग्ज़ाम कराया जाएगा लेकिन 12th के एग्ज़ाम नहीं कराए जाएंगे। उसके बाद में 2 मई के आसपास में ये बताया गया कि इसके लिए 3 वाइस चांसलर मिलके और एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें ये कहा गया था कि हाई स्कूल के बच्चों को प्रमोट करने का कोई तरीका बताया जाए। उसके बाद में कल की डेट में मैंने एक वीडियो बनाया और उसमें बताया कि किस तरह से प्रमोट किया जाएगा, वो भी 9वीं के मार्कशीट के आधार पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सब दिखाने वाला हूँ कि इस बार आपके हाई स्कूल और 12th के एग्ज़ाम में कोई फेल नहीं हो। अब कैसे फेल होने वाला है वो पूरा आर्टिकल आप देख सकते हो। यूपी बोर्ड के 100 साल के इतिहास में पहली बार हाई स्कूल के एग्ज़ाम में, जी हाँ, हाई स्कूल के एग्ज़ाम निरस्त करने की तैयारी की जा रही है। वहीं परीक्षा के लिए पंजीकृत सभी छात्र और छात्राओं को कक्षा 11 में प्रोन्नति मिल सकती है। बोर्ड पर प्रशासन की वेबसाइट पर 9वीं कक्षा के विषयवार अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है, और शुरू भी कर दिए हैं। कुछ जगहों के नहीं मिले हैं, जैसा कि डाटा के अकॉर्डिंग देखा गया है, तो हो सकता हो 1 से 2 दिन में कर दिए जाए, ठीक है। गुरुवार देर शाम तक का करीब 1.5 लाख परीक्षार्थियों के अंग अपलोड किए जाने की सूचना है। यह ज़रूर है कि इस पर अभी शासन की मोहर लगाना बाकी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड कोरोना संक्रमण की वजह से हाई स्कूल की परीक्षा न कराने की दिशा में प्रयासरत है। सीबीएसई सहित देश के कई शिक्षा बोर्ड इस ओर पहले ही कदम उठा चुके हैं। यूपी बोर्ड में देरी की वजह से परीक्षा प्रणाली दुरुस्त न होना, असल में कई दिन तक का फार्मूले की तलाश की गई। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको 3 वाइस चांसलरों को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट किया गया था। उसके बाद में इस परीक्षा को करवाने का प्रयास किया गया था कि इसे किस तरह से हाई स्कूल वाले बच्चों को प्रमोट किया जाए, जिसमें ये पता लगा कि विषयवार परीक्षार्थियों को अंक जो दिए गए थे उसके आधार पर किया जाएगा। सभी को अंक देना इसलिए ज़रूरी है कि आगे मेरिट में चयन में छात्र और छात्राओं को परेशानी ना हो। हर किसी के जन्मतिथि का हाई स्कूल का प्रमाण पत्र अहम रिकॉर्ड रखता है। 9वीं और 11वीं की, जैसा कि मैंने कह रखा है कि 12th के बच्चों को क्या प्रमोट करा जाएगा और किस बेसिस पे जाएगा, उसके 9वीं और 11वीं की वार्षिक अंक की परीक्षा के अंक बोर्ड मुख्यालय नहीं आते हैं, इसलिए अब बोर्ड के रिकॉर्ड कॉलेजों में मांगना पड़ रहा है। आमतौर पर हाई स्कूल में परीक्षा का अधिकतम सफलतम प्रतिशत 87.66 रहा है अब तक का, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि किस बेसिस पे आपको फेल नहीं किया जाएगा। हालांकि आप लोगों को पता होगा कि अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था किस हिसाब से चल रही है। 9th में कोई भी बच्चा फेल नहीं किया जाता है कहीं भी, ठीक है। तो जब 9th में आप फेल किया नहीं जाएगा तो आपका उसी के अनुसार तो नंबर बढ़ेगा। जी हाँ, नंबर प्रॉपर तरीके से उसी प्रकार बढ़ेगा। तो जब नंबर उसी तरह से बढ़ाया जाएगा तो आपका 600 500 में जो भी पूर्णांक बनेगा वो आपका सेफेस्ट मार्क रहेगा और उस पर आपको पास आउट होना अनिवार्य बन जाता है, एकदम कंफर्म। तो इसी बेसिस पे कहा जा रहा है कि 100% बच्चे इस बार पास होंगे 10th और 12th के बच्चों को किस आधार पे दिया जाएगा, वो 11th के आधार पर नंबर दिया जाएगा और 10th के बच्चों को जो दिया जाएगा वो 9th के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका है। अब एक नज़र डाल लेते हैं पिछले 10 साल के परिणाम में, जिसमें आया क्या क्या परसेंटेज आई हुई है, ठीक है। 2010 में 70.79 का रिकॉर्ड रहा था। उसके बाद में 11 में 70.82 का रहा था। 12th में
83.75 का रहा था, 23 में 86.63 का रहा था, 14 में 86.71 का रहा था, ठीक है। सबसे हाईएस्ट 2016 में देखा गया था, ठीक है। उसके बाद में 2017 में 81.18 का था, 2018 में 75.16 का था, 2019 में 80.07 का था, 2020 में 83.31 का था। जी हाँ, तो ये भी प्रॉपर तरीके से पिछले दफ़ा की तरह था। इस बार यानी 2021 में टोटली तरीके से 100% बच्चों को पास किया जाएगा, ये श्योरिटी के साथ मैं अभी भी कह सकता हूँ, चाहे वो हाई स्कूल हो चाहे वो 12th की बच्चे हो। और इसी बेसिस पे प्रॉपर तरीके से यूपी बोर्ड काम भी कर रही है और जल्द ही आपके रिज़ल्ट भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, या हाई स्कूल या इंटर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसकी वीडियो अगर उपलब्ध कराने लायक रहेगा तो मैं उपलब्ध करा दूँगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपको। इस बार आप लोग फेल नहीं होने वाले हो और सभी लोग इस बार मुझे लड्डू खिलाने वाले हो 100%। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और मुझे आपके लड्डुओं का इंतज़ार रहेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।